अगर मन पे हम ध्यान रखेंगे तो मन से ही सारे काम बिगड़ते हैं और सारे काम मन से ही बनते हैं। महाराज। है कि ना? बिल्कुल महाराज। मन ही स्वर्ग का राजसीढ़ी है और मन ही स्वर्ग का नरक का द्वार है। प्रहलाद ने कहा है कि हमें तुम में खटक कम में घटकर व्यापे राम, यानी सब जीव के अंदर में बसने वाले और राम बसे हुए हैं। कौन से राम? जिसका नाम है आत्मा राम। सभी आत्माओं में वही आत्मा राम कहलाते हैं। मन का 3 खंड है। आपका मन 3 भाग में बटा हुआ है जी। जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनाते हैं जी। है ना? कभी मन करे 1 तल्ला में रहते हैं, कभी 2 तल्ला में, कभी 3 तल्ला में रहते हैं। वैसे ही मन भी हमारा है, कभी 1 तल्ला पर रहता है, कभी 2 तल्ला, कभी 3 तल्ला पर चला है। लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कई बार हम लोग पूछते हैं महाराज जी क्या इसका उपाय है? जो मन तो हम लगाए रखे हैं, भजन पर बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और मन देखें तो खेत खलिहान में घूम रहा है, बाजारों में घूम रहा है। तो इसका उपाय क्या है मन का? राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ, और आज मैं आपको एक और ब्रज में ही रहने वाले बुजुर्ग मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूं। और महाराज जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं, बहुत सरलतम रूप में आपके सारे मन के जो प्रश्न हैं, भक्ति मार्ग के जो प्रश्न हैं, उनके सवाल जानने की कोशिश की जाएगी महाराज जी के श्रीमुख से। और आप सभी माता बहनें भाई भक्तों का जो प्रेम हमको मिल रहा है, उसके लिए आपको सपरिवार कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार करें आप सभी भक्त, और ऐसे ही प्रेम लुटाते रहें, ऐसे ही आनंद लेते रहें इस सत्संग का। और भगवत मार्ग पर चलने वाले सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम है। तो आइए चलते हैं महाराज जी की ओर, संत भगवान की ओर, संत यात्रा के साथ। ठीक है महाराज जी, दंडवत महाराज जी, जय हो। जय श्री राधे। देखो महाराज जी बार बार बड़ी कृपा कर रहे हैं, और आप देखते भी होंगे वीडियो में कि महाराज जी जो छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है उसमें प्रतिदिन सेवा भी करवाते हैं भोजन प्रसादी पाने से पहले। वो संतों की कृपा से ही चल रहा है, ऐसे संतों की कृपा से ही वो छोटा सा कार्य चल रहा है जिसमें हम निमित्त बने हुए हैं। तो महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बार बार हमको अनुग्रहित कर रहे हैं अपना। ये बात है, तुम्हारा श्रद्धा और भाव है, और भाव ही सबसे बड़ा भक्ति है। तुम्हारे भक्ति और भाव में इतना प्रेम है, हम लोगों का देख कर दिल खुश रहता है, आनंदित रहते हैं। और राधा रानी कृपा करे 100 गुना बढ़ती रहे। जय हो जय हो। हाँ, तो आप लोग जैसे श्रद्धालु भक्त हैं जो इतना मेहनत करते हैं, इतनी त्याग किए हुए हैं कि जिससे आज संसार के कण कण में ये आवाजें जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं आप लोग हैं। कितनी बड़ी आप लोगों की कृपा है राधा रानी के, ये संतों की सेवा में लगे हुए हैं। संत परम हित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, संसार में संत कोई जैसा। परम हित करने वाला तो कोई है ना, लेकिन हित अनहित नहीं कोई, संसार में जिसका कोई अपना है न कोई पराया है, हित अनहित कोई नहीं होता है। उस प्राणी के जीवन में जो हर जीव के, हर आत्माओं के कल्याण करने वाले हो, एक वो जो है अंतरहित जो प्रेमी कहे गए जी, वो परमात्मा होते हैं नहीं तो संत होते हैं। 2 ही हैं संसार में जो संसार के कल्याण करने के लिए पैदा ही होते हैं, अवतार ही लेते हैं, उनका जन्म ही होता है ना। केवल संत ही वो संसार कल्याण के लिए ही आते हैं, जिन जन प्राणियों को सुख शांति देने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग तो धन्य भागी, जिसमें आप इतना संतों के साथ में उठना बैठना आना जाना। संतों के यहाँ तक की क्या कमी है, उनके थोड़ा सा सांसारिक मतलब वस्तुओं के मतलब पहुंचाना, उन लोगों को सेवा करना। तो सेवा से बड़ी तो कोई संपत्ति नहीं संसार में। बिल्कुल, सेवा से ही संसार में सारे सुखों का खान सेवा है ना। इसीलिए आप तो धन्यभागी हैं, ऐसी बात ना है। हम लोगों से जुड़े हुए, संतों से जुड़े हुए हैं, कितना प्रेम आनंद की वर्षा हो रही है, यह कहना नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैटर पे बोलेंगे जी महाराज, जो है जीवन का सार क्या है जी।
जीवन का सार तत्व क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हुए हैं और हमको क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं। जी महाराज, इस पर हम विचार अवश्य। करेंगे। अवश्य महाराज जी। इसमें हाँ। महाराज जी पहले एक थोड़ा सा भोग लाया था ना, मुझे याद नहीं रहा। ये महाराज जी अमनिया है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा तो सा प्रसाद ले आए हैं। प्रसाद है महाराज जी, थोड़ा सा भोग लगा देना आप अपने गोपाल जी का जो है। ठीक है, बढ़िया है। भोग लगा देंगे तो प्रसाद ले लेना। हाँ, हम भी लेंगे। आप आज भोग तो लगा लेना ही लेना पड़ेगा, रोज तो भाग जाते थे। हाँ लाली, भोग लगा दो बेटा। ठाकुर जी को प्रसाद है ना। भोग लगानी है। हाँ। ऐसी तो- नहीं, छील धो के छील कर। तो ऐसी बात है जी कि हम सब कुछ संसार में अपना जीवन जो है सुख शांतिपूर्ण बिताते हुए और अपना सांसारिक व्यवस्थाओं में हर तरह से जुटाते हुए भी दुखी हैं। हाँ महाराज जी, दुखी है, दुखी हैं ना। बिल्कुल। और हम दुखी हैं, इसका हमें खुद ही ज्ञान नहीं होता है, भान नहीं होता है कि हम दुख सहते हुए भी फिर हम दुखी रहते हैं। हमें करना क्या चाहिए जिससे हमारे दुख का निवारण, नहीं पता सबसे बड़ी चीज है। उस अवस्था तक हम पहुंच ना पाते हैं, उस जगह तक जहाँ से इसका निवारण हो जाता है। तो संसार में सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने दुख के निवारण के लिए सर्वप्रथम पहला काम है जी, ना, कि पहले हम अपने ही मन को टटोलें। कोई काम हमारे कहीं से कहाँ से होती है, भीतर से, मन से होता है। भीतर से होती है। आदमी जी मन में जब सोचता है वही काम करता है। जी, बिना सोचे तो कोई काम नहीं कर सकता है संसार में। कि पहले हम अपने मन को टटोलें, एक बार देखें, एक बार ना 100 बार देखें। हम हर समय ध्यान रखें अपने किस पे, मन पे। अगर मन पे हम ध्यान रखेंगे तो मन से ही सारे काम बिगड़ते हैं और सारे काम मन से ही बनते हैं। हाँ, है कि ना। बिल्कुल महाराज। मन ही स्वर्ग का राजसीढ़ी है और मन ही स्वर्ग का, नरक का द्वार है ना। इसलिए हम पहले इस मन को अपने ही ऊपर विचार कर, हम काम कार्य कोई करने से पहले, कर्म करने से पहले 100 बार अपने मन को देखें। 100 बार हम सोचें, विचार करें कि हम जो करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा आगे, गलत है सही है, अनुभव करें। परमात्मा ने मानव को एक बहुत बड़ी शक्ति दिया है। वो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही आकर बैठ गए बुद्धि में। हमारी आत्मा में भी परमात्मा है, आप में भी, हम में भी, सब में। प्रहलाद ने कहा है कि हम में, तुम में, खटक कम में घटकर व्यापे राम। यानी सब जीव के अंदर में बसने वाले वो राम बसे हुए हैं। कौन से राम? जिसका नाम है आत्मा राम। सभी आत्माओं में वही आत्मा राम कहलाते हैं। वो सब में घट घट व्यापे हुए हैं। तो हमें तो घट घट के बासी बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हम मानते नहीं है, हम जानते भी नहीं है। तो उसको जानना जरूरी है कि ना। बिल्कुल महाराज, है बिल्कुल जानना जानना ना? जरूरी है, जानना जरूरी है। वही नहीं जानने के चलते हमारे सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, सारे जीवन नरक बन जाते हैं। हम जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं इसी में, केवल सोचने के बिना, देखने के बिना। लेकिन महाराज जी, मन तो कंट्रोल होता नहीं है। हम कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो मन तो ये कहता है कर कर कर। हाँ सही बात। इतना प्रेशर डाल देता है मन के कर दे। बिल्कुल, वो इतना दबाव देता है भीतर से, कर दे, चलो क्या देखना आगे पीछे, जो आया कर उसे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार भैया करने से पहले हम सोचे उसको, है ना, कि हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम में पहले सोच लेना जरूरी है। क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, और बुद्धि एक ऐसी यंत्र है, सोचने की एक कला है इसमें। हम जिसे सोच करके विचार करके निर्णय लेते हैं, हमें नहीं समझ आता है तो किसी काम करने से और 2 आदमी का राय लिया जाता है कोई काम करने में। तो भाई ये काम तो करने जाने, क्या तुम भी विचारो कि सही है कि गलत है। ऐसे सोच विचार आदमी करता है ना। तो ऐसे पहले भी अपने से सोचे, फिर अपने से ना अगर निर्णय निकले, दूसरे से भी परामर्श लें
कि सही करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं, है ना। जी। तब काम को कोई करना चाहिए। अगर ये काम को हम विचार करके करते हैं तो कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो संसार में इसीलिए हम सोच विचार का काम करेंगे तो हमारी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई गलत रास्ते नहीं बन पाएंगे। यही जीवन का मूल तत्व है। और ये है जीवन में, जीवन से हमारा जीवन से भरा हुआ अमृत है भीतर में। उस अमृत तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि मन का पहुंच नहीं है। मन का 3 खंड है। आपका मन 3 भाग में बटा हुआ है। जी। जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनाते हैं, जी। है ना। कभी मन करे 1 तल्ला में रहते हैं, कभी 2 तल्ला में, कभी 3 तल्ला में रहते हैं। बिल्कुल। वैसे ही मन भी हमारा है, कभी 1 तल्ला पर रहता है, कभी 2 तल्ला, कभी 3 तल्ला पर चला जाता है। समझे ना। 1 तल्ला वाला मन है आपका चेतन शक्ति। ये है, ये जो ऊपरी मन कहा जाता है इसको, है ना। अचेतन मन, अचेतन मन, इसको समझो ना। दूसरे तल्ला का आपका मन है अचेतन मन, अवचेतन, है ना। एक चेतन मन, ऊपर तल्ला वाला एक चेतन मन है, बीच वाला अवचेतन मन है ना, और नीचे अचेतन मन है। अचेतन मन कोई चेतना नहीं है। जैसे सो जाते हैं रात्रि में हम, कोई जानकारी नहीं रहती, कोई गले भी काट कर चला जाता है, उनको पता नहीं रहता, है ना। तो अचेतन मन बिल्कुल एकदम कोई चेतना नहीं रहेगी, 0 होगा, 0/0। और अवचेतन में रहते हैं। अवचेतन में रहने के मतलब कि उसमें कुछ जन्म का संस्कार होता है ना जी। और जन्मों का संस्कार हमें कुछ प्रेरणा देती है अगले जन्मों का। तो हमें कुछ जानकारी होती है उससे, उसके इशारे पर हमें दुख या सुख का निर्माण होता है। हम सुख और दुख का कर्म करते हैं तो पीछे का संस्कार, कभी दुख आता है कभी सुख आता है जीवन में। तो ये दोनों का निर्माण कौन करता है? हम करते हैं, यानी हमारा मन करता है। हमारा मन मालिक है, समझे ना जी। ये ऐसे समझा जाता है कि शरीर एक गाड़ी है, एक यंत्र है ना। एक 4 चक्के वाली हमारे पास एक गाड़ी है, जिसमें गाड़ी तो अपने से चलती ना है, एक यंत्र है, ये तो यंत्रबद्ध है। इसमें चलाने वाला एक ड्राइवर है, वही ड्राइवर आपका मन है। आप कहो कि मैं हूं या मन है, दोनों एक ही बात है। मन, मैं और मैं तीनों का अर्थ एक होता है। हाँ। तो महाराज जी आप बता रहे थे कि जो कष्ट मिलते हैं तो ये पहला तो हमें अपने मन को टटोलना चाहिए। हाँ, मन को टटोलना चाहिए। ठीक है। और आगे की मन को टटोल करके अगर हम चलेंगे, है ना, तो आगे मतलब कोई गलती ना होगी हमसे, या कोई ठोस काम करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर मन को हम देखकर चलते हैं, अपने मन के अनुसार, अपने मन को समझ कर चलते हैं, तो हम और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मन के अंदर पड़ी हैं, वो सबको हम देख लेंगे, पहचान जाएंगे। वही जैसे एक भजन करने वाला व्यक्ति है ना, भजन करने वाला कोई महात्मा है, संत है ना, वो भजन तो करता है, जब तक भजन पर बैठे रहता है, भजन पर भी बैठता है जब भी मन भाग जाता है। जब भी मन भाग जाता है, भजन पर बैठा हुआ, माला चल रही, नाम ले रहे, है ना, और पर मन भाग गया, वो मन को पकड़ में नहीं आता है। अब कहीं भजन चल रहा है और मन बातें कर रहा है, कहाँ गया है? बाजार में, कोई व्यक्ति के पास गया है। तो बड़ी समस्याएं बन जाती है। लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कई बार हम लोग पूछते हैं महाराज जी क्या इसका उपाय है? जो मन तो हम लगाए रखे हैं, भजन पर बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और मन देखें तो खेत खलिहान में घूम रहा है, बाजारों में घूम रहा है। तो इसका उपाय क्या है मन का? तो इसके लिए ही बताया जाता है कि एक सधे से सब सधे, सब सधे सज जाए, एक को साध लो सब सज जाएगा। यानी अपने मन को ही पकड़ लो, बस मेन मैटर मन है, सब सही हो जाएगा, आपके अंदर में सब सही हो जाएगा। और दूसरा है, आपके भीतर ही एक मालिक भी बैठा है, उसको भी जान लीजिए। मालिक कौन है? आप ही हैं, इसका नाम है आत्मा राम। आप आत्मा ही हैं, अपने स्वरूप को समझिए जी। आप आत्मा हैं, आप मालिक हैं। एक गाड़ी में बैठे हुए हैं,
आपका स्थान पिछले सीट पर है, आप पिछले सीट पर मालिक बैठे हुए हैं, अगले सीट पर ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला। आप संकेत करने हैं बेटा गाड़ी इधर लेकर जाना है ड्राइवर, और मालिक ड्राइवर कौन है? मन है। मन। ड्राइवर आपका गाड़ी का मन है, जो मन। चालक है। आप मालिक हैं। आप दो हो गए कि ना हो गए, लेकिन हर पल आप क्या सोचते हैं? सत्संग में मत आइए, अपने अंदर में आइए, सोचिए जरा कि देखिए कि हर पल आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ। हर पल सोचिएगा तो अकेला हूँ, लेकिन वही ध्यान की गहराइयों में जब पहुंचिएगा, है ना, तो आप दो मिलेंगे इसमें, मन आत्मा। मन और आत्मा, है ना। एक जैसे पेड़ है, पेड़ पर दो डाल हैं, और दो डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है ना। ऊपर वाला पक्षी सबको देख रहा है, नीचे वाले को देखेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं देख रहा है। जैसे आप जमीन पर खड़े हो, कोई चरतल्ला पर खड़ा हो, है तो चरतल्ला वाले का नजर दूर रहेगा ना, तो सबको देख रहा है, बहुत दूर से देख रहा है। बिल्कुल। और एक तल्ला वाला तो बेचारा कहीं नजर उठाएगा तो आपको देखेगा, तो आपको भी नहीं दिख रहा है। वैसे ठीक है, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा चरतल्ले पर ऊपर बैठे हुए आप आत्मा के रूप में चरतल्ले पर बैठे हुए एक हैं। और मन कहाँ है? निचले डाली पर है, जमीन पर है वो। इसीलिए आत्मा को नहीं देख पाता है आदमी, या परमात्मा को नहीं देख पाता है। आत्मा परमात्मा एक ही तत्व है। देखिए, आत्मा परमात्मा के विषय में मतलब आदमी को समझ में नहीं आती है, संशय में पड़ा रहता है। आत्मा और परमात्मा दो नाम हो जाते हैं, तो कहता है कि परमात्मा बड़े हैं, आत्मा छोटी है। नहीं, उसी आत्मा में रहने वाले जो हैं, जो वस्तु है ना, जो शक्ति है, उसी का नाम परमात्मा है। पर माने दूसरा होता है, आत्मा माने आत्मा होता है। पर माने समस्त आत्माओं में रहने वाले जो ईश्वर है, शक्ति है ना, श्वास है, रमण करने वाले, वही परमात्मा है। पर माने दूसरा होता है, और आत्मा माने अकेला, सिंगल हो गया, क्यों मैं, है ना। तो यही अंतर होती है। इसीलिए हर आत्माओं में रहने वाले हैं, वो हम में भी है, तुम में भी है। ये नहीं तो प्रहलाद ने कहा कि हमें तुम्हें खटखंड घटघट व्यापे राम। वो राम ऐसा राम है, आत्मा राम, जो सब में व्याप्त है, हवा समान है। समझिए, अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं, जिस दिन अपने राम को जान जाएं, वैसे हमारा समाज सारी समस्याएं मिट जाएंगी। आज वो आत्मा को जान गया, परमात्मा तो आत्मा को कैसे जानेंगे महाराज जी? हम आत्मा को तो यही तो आज विषय हमारी यही है। हम कैसे अपनी आत्मा को जानेंगे जी? हम अपनी आत्मा को वैसे ही जानेंगे, समझो ना, कि जैसे हम बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हुए, और बैठ करके जहाँ भी एकांत आप हो, कहीं भी एकांत हो, है ना। कोई जंगल में भेज कर परमात्मा को खोजता है, आत्मा को खोजता है। कोई मंदिर में जाकर खोजता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई पूजा करके खोज। लेकिन जिस अवस्था में आप कहीं भी 24 घंटा एनीबॉडी कहीं खोजेंगे, किसी में भी खोजेंगे, है ना, वही आत्मा है। वो सूक्ष्म ज्ञान है, और ज्ञान का 4 रूप है, शब्द, विवेक, ज्ञान, अनुभूति। शब्द, विवेक, ज्ञान, अनुभूति, ये चारों का निराकार रूप है। ये परमात्मा, आत्मा जो कहा जाता है परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्मा है। ये निर्गुण है, निराकार है, इसका रूप है, न रंग है। समझ रहे? इसीलिए दुनिया नहीं देख रही इसको, अपने ही को नहीं जान रही है। आज मैं उस तत्व को बताने जा रहा हूँ, जो वो तत्व है, जो परम तत्व है, आत्मा। इस परम तत्व कहा गया है इसको जी। महापुरुषों ने जो देखा इस आत्मा को और परखा पहली बार, इस आत्मा को परखने के बाद अच्छा आश्चर्यमय हुआ। अरे आज तक तो हमने जाना ही नहीं अपने को। अरे हम तो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, हम तो हर चीज का ज्ञान है ना। वो आत्मा को परखने का मतलब कि आपको परम गति का रास्ता मिल गया है, परम धाम के अधिकारी बन गए, और उस परमात्मा को पा लिया। खोजने की जरूरत नहीं, वो मिल बैठे हुए पाए ही हो, प्राप्ति ही है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो मालिक, है ना। लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञानी थे। जब तक आदमी, ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जिस चीज को मैं जान लिया, मोबाइल है,
तो जान गए इसका नाम जानता हूँ, किसका नाम मोबाइल है, तो हम जानकारी होगी नहीं कि मोबाइल है ना। और जो नहीं जानता है उसको क्या मानेगा, जिसका नाम ही पता नहीं है। एक बालक है, उसको क्या ज्ञान है, कोई बात। तो ज्ञान है तो कोई वस्तु मांगो तो बालक अगर जानकारी है तो लाएगा, नहीं जानकारी है तो ढूंढते रहेगा। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है। तो इसी का नाम जानकारी है, जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जानकारी का नाम ज्ञान है। अगर हम जान गए तो ज्ञानी हो गए, और नहीं जाने तो अज्ञानता में भटक रहे, अज्ञानी ही बने। ये है ज्ञान। आप जान गए जैसे आत्मा को कि हमारे अंदर में मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं संसार में, मैं आत्मा हूँ और मेरा निराकार निर्गुण रूप है, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है, मैं हवा रूप हूँ। ये श्वास है, आती है जाती है। कभी इस पर विचार करते हैं आप? विचार कीजिए कि श्वास तो आए, आती जाती है, हम जीवित हूँ, पर यह दिखाई तो नहीं देती। ये वाणी बोलते हैं, आवाज निकलती है, आवाज तो सुन लेते हैं, समझ जाते हैं को अमुक आदमी को बुलाया जा रहा है, लेकिन देखते तो ना है। यही अनुभव करने वाली विषय का नाम ज्ञान है। अनुभव और ज्ञान का एक ही तत्व है, पर सूक्ष्म भेद है। शब्द, विवेक, ज्ञान, अनुभूति, चार बताए ना। ये शब्द जो बोल रहे हैं ये भी आवाज परमात्मा है, यह आत्मा का आवाज है। विवेक ये आत्मा और परमात्मा का आवाज है। ज्ञान ये आत्मा परमात्मा का पहचान का स्वरूप है ना। और शब्द, विवेक, ज्ञान, अनुभूति, अनुभव से जो भी अंदर से हमारे जो अनुभव मिलती है उसको अनुभव को हम प्राप्त करके जान लेते हैं कि ये भाई ये काम ऐसी सही है या गलत है। सही गलत काम अंजात कर लेते हैं, भीतर से होती है। यही चार जो समझ गया है ना, है तो सरल लेकिन समझने में कठिन है। जो चार ये निर्गुण स्वरूप है तुम्हारा भीतर का, इसी का नाम आत्मा है, समझे। और ये अपने को जो जान गया कि हम तो निर्गुण निराकार हैं, और साकार ये बड़ी है, जो शरीर है जो ये साकार है। तो साकार में बोलने वाला जो छुपा है वो क्या है? निराकार है ना। आदमी यही सोचता है फलाने आदमी है, उसका शारीरिक जो है केवल पहचान है उसका। अब विवेक शर्मा है, कहाँ के रहने, बरसाने का रहने वाले हैं, दुनिया जानती है आपका परिचय, है ना जी। लेकिन आपका शरीर की बड़ी पहचान है, समझिए ना जी। अगर शरीर की बड़ी का पहचान देखा जाए तो शरीर से ही निमित्त है। अगर शरीर की बड़ी निधन हो जाती है, मृत्यु का आदमी प्राप्त कर जाता है, तो आदमी फलाना मर गया है ना, नाम तो उसका अमर रहता है लेकिन शरीर नहीं दिखाई देती है, शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है। वैसे ही इंसान का शरीर है, ये नश्वर शरीर है, इसकी प्रकृति दो है। भगवान कृष्ण ने बताया है, गीता में ही प्रमाण है कि इस प्रकृति दो है। अर्जुन से कहे हुए हैं, अर्जुन प्रकृति तुम्हारी दो है, एक जड़ एक चेतन। तो चेतन प्रकृति क्या है? चेतन प्रकृति ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा तुम हो जो दिखाई नहीं देते। और जड़ प्रकृति क्या है? तुम्हारा शरीर है, शरीर है ना, जड़ है। जैसे तुम्हारा शरीर, पेड़ का शरीर है ना, पशु पक्षी कीट पतंग सबका एक ही प्रकृति बनाने वाली है और 5 तत्वों से बनती है। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचिते हरदम शरीरा, रामायण में भी प्रमाण है ना जी। क्षिति माने आकाश है ना, जल माने जल है ना, पानी, क्षिति जल पावक माने अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आकाश है ना, समीर माने हवा। ये 5 तत्वों से शरीर जो निर्मित है, यही प्रकृति है। ये पांचों प्रकृति मिल करके ये शरीर का निर्माण करती है ना। और यही पांचों मृत्यु के बाद जब जलाया जाता है शरीर को तो पांचों में विलीन हो जाता है, और पिंड में जाती है तो पांचों से शरीर की रचना हो जाती है। जैसे एक बीज है, मान लीजिए कोई चीज का बीज लेते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, समय पाकर को अंकुरित होकर फूट जाती है, और फूटने के बाद वृक्ष बन जाती है, और वृक्ष बन करके फिर उसमें फल आते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल आ जाती है, और फल में से देखिएगा तो फिर बीज तैयार हो गया ना। बिल्कुल। तो वो क्या हुआ कि बीज फिर मिट्टी में जाएगा, फिर निकल आएगा, फिर पेड़ तैयार हो गया। ऐसे आपका बीज है, आदमी है, माता पिता से आप
जन्म लिए हैं। माता पिता का बीज रक्त से आप पैदा हैं, हमारे रक्त से हमारा संतान। ऐसी सृष्टि का यही प्रकृति का नियम है, समझिए ना। जी महाराज। तो देखिए 3 बात है इसमें, बताता हूँ। प्रकृति का ये नियम है, वो शाश्वत है, वो किसी की नहीं मानती है, अपनी करती है प्रकृति। तो जो जन्म लेता है वो मरता है, बिल्कुल सत्य है कि ना? सत्य एक सत्य है ना, जो जन्म लेगा वो मरेगा नहीं, मरेगा, और जो जल रहा है दीपक वो बुझेगा, बुझेगा ना। बिल्कुल ऐसे नहीं कि सदा एक बार जल गया तो जलते ही रह जाएगा, बुझेगा। और जो फलता है वो झड़ता है। पेड़ पौधा का फल है, पत्ती है, वो बिल्कुल झड़ जाएगा। हाँ, समय आता फल फूल लगता है, डाल पत्ते लगते हैं, फिर झड़ जाता है। तो प्रकृति का नियम है, ऐसे ही प्रकृति में चलते रहना। तो हम अपने चेतन प्रकृति को ये समझ लें, है ना, कि हमारा नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, रूपांतरण होता है, कहीं रूप परिवर्तन। या आपका शरीर जला आग में और 5 तत्व 5 में विलीन हो गए, रूप परिवर्तन हो गया, और फिर 5 से लेना होता है ना। तो किसी शरीर में हमारा आत्मा जाती है, यानी हम जाते हैं, और उसी 5 शरीर से फिर शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर दोबारा से। हाँ, 5 तत्व का शरीर है, 5 से 5 तत्व मिलते हैं उस पिंड को, और फिर एक शरीर बनकर तैयार हो जाता है। माँ से हम प्रकट हो जाते हैं। यही सृष्टि का विधान है। अब जड़ का तो वर्णन कर दिया, अब चेतन का देख लीजिए। अब चेतन में है हमारी आत्मा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक घर को छोड़ते हैं, दूसरे घर में जाते हैं। हम क्या करते हैं? एक घर छोड़ते हैं, दूसरे घर में जाते हैं। घर का बदलाव है, घर का बदलाव हो जाता है। हम वही आदमी हैं, है ना। घर में भी रहते हैं, घर के बाहर भी जाते हैं। प्रमाण देखो, हम वही आदमी हैं, घर में भी हैं, रात भर खाते पीते सोते हैं, आराम से घर में पड़े। अगर इच्छा किया तो घर के बाहर चले गए, कहीं निकल गए, कहीं और जगह चले गए। ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर में रहती है, लेकिन शरीर के बाहर भी चली जाती है, और शरीर में कभी कभी तो जाती है तो घूम कर चली जाती है, रात्रि के समय जैसे स्वप्न में आदमी आता है। तो ये आत्मा है, भ्रमण करती है। जब मन सो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल होती है, शरीर पड़ जाता है, मन अपने गुफा में जब विश्राम करता है तो मन नहीं जान पाता है, ये वो तो सो गया है, मन चेतना सो जाती है। जब ये आत्मा निकलती है तो मन को इतना संकेत देती है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। एक दर्पण है देखने वाला, उस पर प्रतिबिंब बन जाता है सपने का, है ना। सपना में रहेंगे तो सब साफ साफ दिखाई देगा, टीवी पर दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, सीरियल दिखाई देता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसे ही आप मतलब जगते हैं जागरण में, वैसे ही सपना तिरोहित होती, विलीन हो जाती है, सारी सीरियल मिट जाता है। हम कहाँ गए थे यार, क्या देख रहे थे, कुछ पता नहीं, है? वो आत्मा की झलक है आपका, वही आप ही है। जब इच्छा अनुसार स्वप्न में निकल जाते हैं, शरीर स्थित, वही क्रिया यहाँ भी है। आप ध्यान में जैसे बैठते हैं, है ना, तो ध्यान में बैठते हैं तो आपकी आत्मा है ना। ध्यान पर बैठते हैं तो इंद्रियों को जब शांत करेंगे, इंद्रियां आँख कान नाक के साथ दरवाजे हैं जो 6-7, ये बंद हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं, है ना। जब इंद्रियां बंद हो जाती हैं दरवाजे, तो कहा गया, कभी ने एक दोहा कहा है इसमें, कहा कि सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। ये संकेत किया कभी भीतर की बात को, कहा कि बाहर का दरवाजा बंद कर लो, यानी ध्यान लगाओ। सुमिरन, हाँ, अंदर का दरवाजा खोल, और तभी खुल सकता है ये दरवाजा जब बाहर का दरवाजा बंद करके हम भीतर गुफा में अंदर घुसेंगे अपने महल में, जब खुलेगा ये दरवाजा। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। होता क्या है, मानव क्या करता है, देखिए, केवल बाहर बाहर दौड़ा धूपी है, इसीलिए वो चीज अपनी जान नहीं पाता, अपने ही को नहीं जान पाता। आदमी बेहोश है, 24 घंटा बेहोश है। आदमी अपने ही को नहीं जान रहा है कि मैं कौन हूँ। वो तो जानता है मैं एक शरीर वाला एक इंसान हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है, मेरा ये पता है, बस इतना ही जानता है, और कुछ नहीं जानता है। भीतर कभी गया नहीं महल में, वो देखा ही नहीं कि और कोई है इसमें। वो तो अकेला ही जानता है कि मैं हूँ, बस, और कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन नहीं ज्ञान होने के चलते वो जन्मों जन्म तक भटक रहा है। अब वही कोई भीतर जाता है ध्यान साधना क्रिया में, तब जाता कर ढूंढता है आदमी। जैसे कोई कोठरी में अपना घर में गया, दरवाजा खोला, गया भीतर,
तो जितने सामान है जब ढूंढने लगेगा तो सही सामान मिलेंगे उसको, घर के अंदर की जितनी सब वस्तुएं हैं। जी वैसे ही मन जब भीतर में ध्यान में जाता है तो सब ये देखना शुरू करता है, सारे चीजें मिलती हैं इसको। समझे, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, भगवान, क्या नहीं है, स्वर्ग नरक सब इसी में भरा हुआ है, तीनों लोक भरे हुए हैं। कृष्ण भगवान ने दिखाया ना मुंह फाड़ करके दूसरा मिल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड देखो तीनों पूरे ब्रह्मांड भरा हुआ है। समझो ना, जी। आप इतने शक्तिशाली हैं, आप नहीं जानते अपने को। आपका जन्म ही मृत्यु नहीं है, आप अजन्मा हैं, आपकी जन्म ही मृत्यु नहीं है, आप जानते ही नहीं, कभी अभी जाने ही नहीं, जी अभी मूर्छा में पड़े हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। जब इस चीज को जान जाते हैं तभी ज्ञानी हो जाते हैं, उसी को ज्ञानी कहा जाता है, उसी का नाम गुरु है, जो वहां तो पहुंच जाता है ना। इसी तत्व को जानने के बिना हम दुखी हैं और अछूता हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़ के 84 का चक्कर काट रहे हैं आवागमन में। कवि ने तो एक दोहा लिखा है जी कि बड़ी सुंदर दोहा है, जी कहे हैं कि जो है जन्म मरण की चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास ने यहाँ तक कि रो पड़े, आंसू बहा लिए। किस लिए रो पड़े? संसार के जीवों की गति को देखकर रो पड़े। और ये सांसारिक जीवों अभागे, इस इतने अमूल्य शरीर रत्न जो मानव शरीर पाकर के तुम अभी अभागे हो हैं, और अभागे इतने ऐसे बड़े अभागे हो जो पशु की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, मानव शरीर को पा करके अपने अमूल्य समय जो मिला है उम्र उसको व्यर्थ में बिता रहे हो तुम, उसका कोई कीमत ही नहीं समझ रहे हो। क्षण क्षण एक एक पल तेरे अमूल्य कीमत के खजाने जो रुपया पैसा तुम समझते हो बाहर में, उससे कई कीमती समय तुम्हारा निकल रहा है। एक एक श्वास तुम्हारा जो निकल रहा है वो व्यर्थ जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है। तुम्हारा उम्र क्षण क्षण बीती जा रही है, घटती जा रही है, फिर भी तुम सोए हुए हो। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, मोह निशा सब सो अनिहारा, स्वप्न देखे जन विविध प्रकारा। रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि हे प्राणियों, तुमको तो है ना अपने देखे हुए कर्मों के ऊपर है ना सोच करना चाहिए, सोचना चाहिए, मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो कि तुम कभी अभी सोच नहीं रहे हो अपने बारे में। तुम क्या कर रहे हो, खुद ही बेहोश हो, तुम कर क्या रहे हो दुनिया में आकर के? तुम दुनिया में आए हो किस लिए? तुम्हें क्या करना है यहाँ? परमात्मा ने तुम्हें इस अमूल्य शरीर दिया है और उम्र दिया है तुम्हें, संपत्ति, समय और शरीर दो ही संपत्ति है तुम्हारे जीवन का, और तुम कर क्या रहे हो? 24 घंटा यहाँ बैठ करके सारे संसारिकता में, संसार भोगों के लिए, शरीर के पीछे, शरीर के सुख के लिए घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, बिजनेस, व्यापार, पत्नी, बच्चे जुटा रहे हो, सारी इकट्ठा करके छोड़कर चले जाते हो। क्या पाते हो, क्या लेकर जाते हो? बोलो। तुम्हारा समय व्यर्थ गया कि नहीं? व्यर्थ गया। जीवन व्यर्थ गया कि नहीं? क्या पाया तूने? कुछ नहीं पाया, खाली हाथ गया, आया रे बंदे, हाँ, और खाली हाथ जा रहे हो तुम। तो हमारा कहने का लक्ष्य यही है। आज दुनिया पूरी सृष्टि के अंदर मैं कह रहा हूँ चैलेंज दे करके, अगर केवल इतना ही ऊपर सोच ले, वो केवल इतने को जान जा, तो फिर उसका जीवन फिर अपने को जाग जाता है इंसान। उसको जागना कहते हैं। जैसे आदमी कोई सोया हुआ नींद में और कोई जगा देता है, आकर उठो उठो सवेरा होगा, वो आदमी जाग जाता है, हैं? तो सोए हुए अवस्था में मुर्दा पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, सपने में कोई डूबा हुआ है। वो जागता है आदमी, तब चेतना आता है, मैं तो कुछ करने काम, यहाँ जाना है, वहां जाना है, भाई जरूरी है, मैं तो सो गया था। वैसे आदमी मूर्छा में सोया हुआ है। इसी बात को अगर मोह निशानम सब सो अनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सभी जी सोए हुए हैं। ये संसार एक रात्रि के अंधकार, रात्रि है, घोर अंधकार की रात्रि है। और इस घोर अंधकार की रात्रि में हर जीव सोया हुआ है जी। उसकी चेतना सोई हुई है, शरीर से तो जगा हुआ है ना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसकी बुद्धि, उसकी चेतना ने ज्ञान, यानी उसकी आत्मा, ज्ञान का नाम है आत्मा, उसकी आत्मा सोई पड़ी है। सो कौन जगा है? अभी तो
जो जगह नहीं है ना, है ना, तो आदमी मन तो केवल जगह है, अभी करें जो आदमी है इसमें, तो अभी मन जगह है, मन संसारिक क्रियाओं में लगा है, भोग विलासों में समय बिता रहा है, आनंद सुख भोग कर रहा है संसार का, है ना। उसे कुछ ही कुछ ही खबर खोज नहीं है कि हम किस लिए आया हूँ धरती पर, हमें करना क्या है और किस कर्म करने के लिए आया हूँ और कर क्या रहा हूँ यहाँ, इतना ज्ञान नहीं है। तो भैया हमें कहने का अर्थ है कि तुम जगो, जगो, जागरण तुम्हारा सबसे पहला काम है, किसी तरह से जगो। और जगाने वाले सदगुरु और परमात्मा दो ही होते हैं जी। प्रभु तो कृपा करते हैं तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे ऊपर, कि कोई गुरु से मिलते हैं, वही गुरु में भी वही परमात्मा रहते हैं और तुमको आकर के तुमको जगा देते हैं, है ना। यानी कोई सदगुरु से मुलाकात हुई, कोई ऐसे तत्व मिल देते हैं, रास्ते बताते हैं, जिससे तुम उसको जगाते हैं, चेतना देते हैं, जग जाते हैं। तो जागने का यही उपाय है, सोना और जागना, है ना, यही दो बातें हैं और यही बातों को सुनना बहुत जरूरी है जीव को। अगर यही जीव नहीं अगर सुना, नहीं समझा, नहीं जाना अपने को, तो कुछ नहीं जाना, फिर सारा संसार उम्र बीत गई, कमाते खाते सोते जागते चला गया, है ना। ये पक्षी इतनी ये पक्षी है, ऐसा आत्मा जो है तुम हो, कि ये पक्षी है लेकिन इसका पंख है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है कि इसमें एक शैतान है ना, जो मन एक शैतान, ये दबाए हुए है उसको, निकलने नहीं देता। देखो क्या करता है, जब ये जगह रहता है शैतान, ये मन त्रिगुणमयी मन है और त्रिगुणमयी माया है भगवान की, और त्रिगुणमयी माया के अंदर में रहने वाला ये मन है, और मन अपने सुख आनंद के भोगों में पड़ा हुआ है ना। ये मन को कुछ खबर नहीं है कि मैं आया हूँ किस लिए, मुझे क्या करना है, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है, समझे ना। तो मृत्यु को जानना हमें जरूरी है, और मृत्यु अगर तुम्हें मौज है जिंदगी में तो मौत भी साथ है, मौज भी साथ है तो मौत भी साथ है, इसको जानना जरूरी है। इसलिए हम इसको जाने, हम कैसे जगें, तो जागने का यही उपाय है कि हम अपने को ढूंढना शुरू करें, खोजना, अपने आप को ढूंढने पे। हाँ, और ढूंढने का यही है कि तुम कहीं गए नहीं हो, केवल अपने भीतर में जा करके आंखें बंद करके और प्रश्न करो बार बार अपने अंदर में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। बस यही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, वाइज इंसान जग जाएगा, वो जरूर उत्तर आएंगे इसमें से, समझे ना। ठीक है महाराज जी। ठीक। तो महाराज जी ने आज आत्मा के विषय में, मन के विषय में काफी कुछ सरल शब्दों में आप सभी भक्तों को पहुंचाए, और आप भी इस पे अमल करें और घड़ी दो घड़ी चिंतन करके अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करें। इतना सरल तो नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाजात के सिल पर निशान। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी आप बोल दो एकदम से ही मैं सब जान लूं, तो ये तो संभव नहीं है। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते रहें, संतों का समागम करते रहें, और अवश्य आपको उस मार्ग पे चल रहे हैं, अवश्य प्रभु कृपा प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय हो महाराज।